Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the active voice and passive voice. We have learned the active voice and passive voice of all the tenses of the present tense. In the present tense, the present indefinite tense, the present progressive tense, the present perfect tense. Three tenses of the active voice and passive voice have been completed. And the fourth tense, the present perfect continuous tense, progressive tense, it has no passive voice. That's why we have to switch over to the past tense. Let's see where is it used, why is it used and how is it used. हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे टेंसेस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। टेंसेस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो तीन पार्ट्स थे वो हमने पढ़े थे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थे और प्रोग्रेसिव टेंस और परफेक्ट टेंस। ये तीनों प्रेजेंट के अंदर हमने पढ़ लिए थे। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसका एक्टिव वॉइस तो है लेकिन पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, इसीलिए हम स्विच ओवर करेंगे पास्ट टेंस के टेंसेस की तरफ। आइए देखते हैं कि पास्ट टेंस का जो पहला टेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उसे क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हम आज मेथड पढ़ेंगे वो होगा इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस। इसका डायरेक्ट पैसिव वॉइस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका जो पैटर्न है वो है इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस। कौन सा है? इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस हम इसका आज पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट पैसिव के अंदर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं? इसका सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है did, डिड। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि एक्टिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? एक्टिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव वॉइस के अंदर डिड इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह वाज और वर इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि ये हम कैसे बनाते हैं। ये हम सीखेंगे किसके अंदर? ये हम सीखेंगे सिंटैक्स के अंदर कि इसका सिंटैक्स कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सिंटैक्स किस तरीके से बनता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड अगेन to look at the syntax, that how to make the sentences. Okay, syntax of the active voice. एक्टिव का सिंटैक्स क्या है? हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये तो है एक्टिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस का सिंटैक्स है एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ओके, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा? आइए देखते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनेगा। इसका पैसिव का जो सिंटैक्स है बहुत ही इजी मेथड है। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे पैसिव वॉइस के अंदर, डिड के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे पैसिव वॉइस के अंदर वो होंगे वाज और वर। ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। दीज हेल्पिंग वर्ब्स विल बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। ओके, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस केस, लास्ट ऑफ ऑल फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। हम सबसे पहले एक्टिव का सेंटेंस बनाएंगे। ओके, सेंटेंस नंबर 1। हमने कहानी लिखी थी। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। हमने कहानी लिखी थी एक्टिव वॉइस की। ओके, तो हम इसका जो सेंटेक्स है उसको फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? आइए देखते हैं। हमने कहानी लिखी थी, वी रोट अ स्टोरी। हमने कहानी लिखी थी। ओके, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा? कहानी हमसे लिखी गई थी, ये इसका पैसिव वॉइस है। अच्छा, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगी? अ स्टोरी
A story was written by us. A story was written by us. A story object was helping verb, written main verb की third form, by rule के मुताबिक और us case. Okay, this is the active voice of the first sentence. This is the passive voice of the first sentence. ये first sentence का passive voice है. Okay, आइए देखते हैं कि इसका sentence number next कैसे बनाते हैं. Sentence number 2. उन्होंने जहाज उड़ाया था. उन्होंने जहाज उड़ाया था, ये एक्टिव वॉइस है. इसका पैसिव वॉइस हम पहले एक्टिव वॉइस बनाएंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस बनाएंगे. उन्होंने जहाज उड़ाया था, इसकी इंग्लिश कैसे होगी? दे फ्लाई. फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्ल्यू. दे फ्ल्यू एन एरोप्लेन. दे फ्ल्यू एन एरोप्लेन. उन्होंने जहाज उड़ाया था, ये तो एक्टिव वॉइस है. हम इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे, हम कौन सा पैटर्न और मेथड इस्तेमाल करेंगे, हम इसका सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे. ओके, आइए देखते हैं कि कैसे. ओके, उन्होंने जहाज उड़ाया था, तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे होगा? एन एरोप्लेन एन एरोप्लेन वाज फ्लोन बाय देम. दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा. एन एरोप्लेन वाज फ्लोन बाय देम. एक जहाज उनसे उड़ाया गया था. So the students, this is the formal pattern. This is the indirect passive voice of the past indefinite tense and positive sentences. ये positive sentences का पैटर्न है. आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न कैसे इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं केस, ये जो केस है, केस ये क्या है? ये जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस जिसे कहा जाता है, प्रोनाउंस का, वो इस्तेमाल किए जाते हैं. देखें, केस ऑफ प्रोनाउन क्या है? केस. प्रोनाउन के जो केस है वो आई किस में तब्दील होता है? मी में. वी तब्दील किस में होता है? अस में. आई वी. यू किस में तब्दील होता है? यू का यू ही रहता है. आई वी यू. दे किस में तब्दील होता है? देम. आई वी यू दे. ही किस में तब्दील होता है? हिम में. शी किस में तब्दील होता है? हर में. ओके, और इट किस में तब्दील होता है? इट का इट ही रहता है. दीज आर ऑल द थिंग्स कॉल्ड द केस ऑफ प्रोनाउन. इन्हें केस ऑफ प्रोनाउन कहा जाता है. यही केस ऑफ प्रोनाउन हमारे पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं. आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव पैटर्न जो है, मेथड है, वो कैसे बनाया जाता है. लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस. सो द स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा. हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स लिखेंगे, उसके बाद हम पैसिव वॉइस का सिंटैक्स लिखेंगे. आइए देखते हैं कि कैसे. ओके, एक्टिव वॉइस. हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑलरेडी हमने लिखा है डिड, ये इस्तेमाल करेंगे. हेल्पिंग वर्ब डिड. हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. ये तो है इसका एक्टिव वॉइस. कौन सा तरीका है? एक्टिव वॉइस पैटर्न है. आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है. लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक द पैसिव वॉइस. इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? वाज और वर इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं. वाज और वर इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस केस. ओके, केस. ये पूरी जो चार्ट लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है केस का, ये इस्तेमाल करेंगे. आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. सेंटेंस नंबर 1. उसने कहानी नहीं सुनाई थी, तो इसकी इंग्लिश कैसे की जाएगी, इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी? ही डिड नॉट टेल अ स्टोरी. ही डिड नॉट टेल अ स्टोरी. ओके, ये तो है इसका एक्टिव वॉइस. इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ओके, एक कहानी उससे नहीं सुनाई गई थी, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? अ स्टोरी. अ स्टोरी was not told by he का him. he का him. Okay, a story was not told by him. कहानी उसे नहीं सुनाई गई थी. सेंटेंस नंबर 2. आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 का हम
पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। मेथड वही इस्तेमाल होता है जो लिखा हुआ है पैसिव वॉइस का पैटर्न। लेट्स मेक एड्स पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 है उन्होंने नई किताबें नहीं खरीद की थी, तो सेंटेंस क्या होगा? दे डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। उन्होंने नई किताबें खरीद नहीं की थी। ओके, इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? नई किताबें उनसे नई किताबें उनसे नहीं खरीदी गई थी, तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे, इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? न्यू बुक्स वर नॉट bought by them. New books were not bought by them. So the students, this is the negative pattern. Which pattern? Negative method. ये नेगेटिव मेथड है किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट पैसिव का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इनडायरेक्ट पैसिव का ये नेगेटिव मेथड है, नेगेटिव पैटर्न है। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव मेथड कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक अगेन द बोर्ड टू मेक द इंट्रोगेटिव मेथड। सो द स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव पैटर्न है वो सीख लिया है। हम इसका इंट्रोगेटिव मेथड कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव मेथड कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले हम किसको फॉलो करते हैं? हम सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं कि सिंटैक्स के अंदर इसको कैसे यूज किया जाता है। दिस इज द एक्टिव वॉइस, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स है। ओके, आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस का सिंटैक्स कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट द पैसिव वॉइस के सिंटैक्स के अंदर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, क्या हमने उसे बताया था? ये तो एक्टिव वॉइस है। डिड वी टेल हिम, डिड वी टेल हिम, डिड वी टेल हिम, क्या हमने उसे बताया था? इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? क्या उसको हमसे बताया गया था? हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? Was he told by us? Was he told by us? Was he told by us? This is its passive voice. आइए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 2, ओके, क्या हमने मसला हल किया था? आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। क्या हमने मसला हल किया था? डिड वी सॉल्व एन इशू? इसकी ट्रांसलेशन कर ली है हमने। आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। क्या मसला हमसे हल किया गया था? वॉज एन इशू, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? वॉज एन इशू सॉल्व्ड बाय अस? क्वेश्चन मार्क। सो द स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव मेथड को सीखने के लिए हमने एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया। हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, एंड में क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव, ये तो इंट्रोगेटिव का है। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस और लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क। हमने इसकी ट्रांसलेशन कैसे की, जुमले कैसे बनाए? सेंटेंस नंबर 1,
क्या हमने उसे बताया था? Did we tell him? ओके, क्या उसको हमसे बताया गया था? Was he told by us? क्या हमने मसला हल किया था? Did we solve an issue? क्या मसला हमसे हल किया गया था? Was an issue solved by us? सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का मेथड कैसे बनाया जाता है। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न, मेथड एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर कैसे बनाते हैं। लेट्स लुक अगेन द बोर्ड। इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस का सिंटेक्स क्या है। हम एक्टिव का सिंटेक्स कैसे यूज करते हैं। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, दिस इज द एक्टिव वॉइस सिंटेक्स। आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस का सिंटेक्स कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। हाउ टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ द एक्टिव वॉइस एज वेल एज द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ इनडायरेक्ट पैसिव। सेंटेंस नंबर 1। क्या उसने कंप्यूटर नहीं चलाया था? तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? डिड ही नॉट ऑपरेट कंप्यूटर? क्या उसने कंप्यूटर नहीं चलाया था? डिड ही नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ओके, क्या कंप्यूटर उससे नहीं चलाया गया था? क्या कंप्यूटर उससे नहीं चलाया गया था? तो इसकी ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस के अंदर कैसे करेंगे? was a computer not operated by, दिस इज ही को हम किससे तब्दील करेंगे? ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है केस के अंदर। ओके, was a computer not operated by, ही का हिम होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2 क्या? सेंटेंस है क्या हमने कार नहीं चलाई थी। इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे की जाएगी? Let's see how to make it. Did we not drive a car? क्या हमने कार नहीं चलाई थी? तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? इसकी पैसिव वॉइस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है? लेट्स लुक अगेन द बोर्ड। क्या हमने कार नहीं चलाई थी? क्या कार हमसे नहीं चलाई गई थी? ये पैसिव वॉइस का है। तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे करेंगे? was a car not driven by us. So the students, this is the interrogative and negative of the past indefinite tense of indirect passive. ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जो कि इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल किया गया है। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे सीखा। आइए हम अपना टॉपिक रिपीट करते हैं। ओके, हमारा टॉपिक था पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस, इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पैटर्न, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मेथड। आइए देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। एक्टिव वॉइस का सिंटेक्स क्या है? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क एंड में। दिस इज एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर केस और लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क।
इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, क्या उसने कंप्यूटर नहीं चलाया था? डिड ही नॉट ऑपरेट कंप्यूटर? क्या कंप्यूटर उससे नहीं चलाया गया था? वाज अ कंप्यूटर नॉट ऑपरेटेड बाय हिम? सेंटेंस नंबर 2, क्या हमने कार नहीं चलाई थी? डिड वी नॉट ड्राइव अ कार? क्या कार हमसे नहीं चलाई गई थी? वाज अ कार नॉट ड्राइवन बाय? सो द स्टूडेंट्स, our today's topic was past indefinite tense, its activize and passivize of the indirect passive. आज का जो हमारा टॉपिक था वो एक्टिवाइज और पैसिवाइज का था, किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और उसका इनडायरेक्ट मेथड था। इनडायरेक्ट पैसिवाइज का पैटर्न हमने आज सीखा है। हमने इसके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीख लिए हैं। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है और हमने इसको हर एंगल से कवर कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई ऑब्जेक्शन हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर and you will have to tell that what is the topic of the next lecture. See you after a short break in the next lecture. Take care.